एक गुरु के 3 शिष्य। शिक्षा पूरी हुई तो गुरु ने परीक्षा लेने के लिए शिष्यों को बुलाया और कहा कि हमारे इस पूरे राज्य में, पूरे देश में कहीं नाशपति का पेड़ नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पूरे राज्य, पूरे देश में नाशपति का पेड़ नहीं है, पड़ोसी देश में है, मैंने ऐसा सुना है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये ज्ञान भी हो कि नाशपति का पेड़ होता कैसा है। तो एक काम करो, तुम जाओ दूसरे देश और उस पेड़ को जाकर देखना, देख करके आना, वो कैसा है मुझे बताना। लेकिन ध्यान रहे, एक साथ नहीं जाना है, 4-4 महीने के गैप से आपको जाना है। 4 महीने पहले एक व्यक्ति, फिर दूसरा, ऐसे। तो पैदल पैदल जाना होता था। पहले गए, पहला शिष्य गया है, उसे 2 महीना तो लगभग जाने में लग गए पैदल। देखा उसने नाशपति का पेड़, तो वहां उसने देखा, उसे लगा गुरुजी ने मुझे कहां भेज दिया। अरे ये तो सूखा तना खड़ा हुआ है, न पेड़ में पत्ते हैं, न पत्तियां, न फूल फल की तो बात ही छोड़ो, सूखा तना खड़ा हुआ है, केवल लकड़ी खड़ी है। बेकार में ही गुरुदेव ने मुझे परेशान किया। मन में नाना प्रकार की वो बातें बनाता हुआ वहां से वापस आया। 2 महीने वापस आने में लगे, 4 महीने गुजर गए। गुरुदेव से आकर के कहा मैंने पेड़ देख लिया। गुरुदेव ने कहा ठीक है, अभी मत बताना, बाद में बताना कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो बाद में। दूसरे शिष्य को भेजा, दूसरा शिष्य गया, वो देख करके आया 4 महीने बाद। फिर 4 महीने बाद एक और शिष्य गया, वो भी देख करके आया। ऐसे 1 साल निकल गया। चारों एक दिन इकट्ठे हुए। गुरुजी ने कहा अब बताओ तुमने वहां क्या देखा। तो पहला जो गया था उससे पूछा गुरुजी ने। पहला बोलता है गुरुजी आपने तो बेकार में ही हमें वहां भेजा। अरे इतना परेशान आपने हमें किया, वहां तो मैं गया कुछ भी नहीं था। मैं तो यही सोच रहा था गुरुजी ने भेजा क्यों, सूखा तना खड़ा हुआ था, बेकार में आपने मुझे वहां भेजा। तब तक जो दूसरा खड़ा था वो लड़ने लगा। अरे कैसी बात कर रहे हो गुरु भाई, मैं जब गया 4 महीने बाद मैंने देखा उसमें तो पत्तियां लगी हुई थी, वो तो बिल्कुल हरा भरा था। तुमने जरूर कोई दूसरा पेड़ देखा होगा। मैंने जिस पेड़ को देखा वो पेड़ तो सूखा था। नहीं नहीं, मैंने जिस पेड़ को देखा वो तो वही था, उसी जगह उसी पत्ते पर मैं पहुंचा, पर वो तो हरा भरा था, पर उसमें मैंने देखा फल नहीं लगे थे। तब तक तीसरा बोला अरे भैया क्यों झूठ बोलते हो, जब मैं गया तो वो सूखा भी नहीं था, उसमें पत्तियां भी थी और उसमें फूल भी थे और उसमें फल भी लगे हुए थे। तो क्या तुमने कोई दूसरा पेड़ देखा? जब आपस में डिस्कशन हुआ तो पता चला एक ही पत्ते पर गए थे और उस देश में भी मात्र एक ही नाशपति का पेड़ था। उसी पेड़ को तीनों देख करके आए, लेकिन आपस में लड़ने लगे। किसी ने सूखा देखा, किसी ने हरा भरा देखा और किसी ने उसे फलदार देखा। कारण क्या है? गुरुदेव ने समझाया देखो लड़ो मत, मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता था। किसी की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसकी भविष्य के बारे में आप विचार मत करना। वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई परेशान है, कोई गरीब है, तो आप उसकी उपेक्षा मत करो। न जाने कब वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, कब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, कोई कहा नहीं जा सकता, कब समय बदल जाए। शिष्यों को समझाया तुम पहली बार जब गए थे तो तुम पतझड़ के मौसम में गए थे, मैंने तुम्हें पतझड़ के मौसम में भेजा था। तो पतझड़ के मौसम में तो पेड़ों में वैसे भी पत्तियां नहीं होती, सूखा पेड़ था। दूसरा शिष्य जब गया तो थोड़ा सा हरियाली थी, बारिश के मौसम में गया था तो उसमें हरियाली दिखाई दी। और तीसरा जब गया तब तक 4 महीने हो चुके थे तो उसमें फूल और फल भी आ चुके थे। तो पहले ने उसे सूखा देखा, लेकिन जो आखिर में गया 1 वर्ष बाद उसने उसमें क्या देखा? फूल फल सब कुछ देखा। ऐसे ही बंधुओं ये जीवन है, इस जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आप किसी को जज मत करो। जल्दबाजी में किसी के लिए जजमेंट मत दो। न जाने कब कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कब उसके दिन फिर जाए। जैसे वो पेड़ हर समय बदल रहा था, हमारा जीवन भी हर समय बदलता है। कभी सुख कभी दुख, ये हमें लगे ही रहते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है सुख में फूलो मती, सुख में फूलो मती और दुख में भूलो मती। जब सुख है तब फूलो मत। अपने से छोटों को ऐसा नहीं कि देखो ही मत, न जाने कब वो छोटा ही तुम्हारे काम आ जाए। और जब दुख हो तब भगवान को भूलो मत। जब भी आपके जीवन में दुख आए, कन्हैया के चरणों में जाना।
इसीलिए तो मैं बार बार कहा करता हूं, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सगर सही मगर ऊपर उठाए रखना। लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, उसे बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना।